Hello third class, get ready for today's science class. Students, tell me, where does water in our homes comes from? We get water from surface water or groundwater sources. So here is a picture. Now tell me what is happening in this picture. In this picture, water is supplying to our small buildings or our houses. Clear? As you know, we are doing block 15, local sources of water, and today we will learn how water reaches our homes from the water sources. Now students, please open your worksheet S3, river to home. Now tell me, how does water reach our homes? आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि वाटर हमारे हाउसेस तक कैसे पहुंचता है. The water passes through a water treatment center. This is the water treatment center. मशीन क्लीन द वाटर बिफोर सेंडिंग इट टू आवर होम्स. यहाँ पे मशीन्स लगी होती हैं जो कि हमारे होम्स में वाटर पहुँचने से पहले उस वाटर को क्लीन करती हैं. वट हैपन टू द वाटर ड्यूरिंग इट्स जर्नी? क्लीन वाटर फ्रॉम दीज सेंटर्स गेट्स टू द हाउसेज बाय पाइप्स दैट आर अंडर द ग्राउंड. सो जो इस ट्रीटमेंट सेंटर में वाटर को क्लीन करने के बाद उसको पाइप्स के थ्रू हमारे हाउसेज में भेजा जाता है. I hope you understand that. So here is the question. Question is, why does water have to pass through the treatment center? Treatment center से ही क्यों water को pass किया जाता है? Water from rivers and other sources can be unclean and unfit for drinking and using as it is. जो रिवर्स से और जो दूसरे सोर्स होते हैं वाटर के, वहाँ से जब हम वाटर लेते हैं तो वो अनक्लीन होता है और अनफिट होता है ड्रिंकिंग के लिए और अदर यूजेस के लिए. देयरफॉर वाटर नीड्स टू बी क्लीन बिफोर इट रीच आवर हाउसेस. सो इसीलिए वाटर को पहले वाटर ट्रीटमेंट सेंटर में भेजा जाता है. क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट दिस लेसन. इन प्लेसेस वेयर देयर आर नो सरफेस वाटर सोर्सेज, water may be pulled from under the ground from a well or a hand pump. So जिन places में surface water sources नहीं होते हैं उन places में water को खींचा जाता है ground के नीचे से, जैसे कि well से या फिर hand pump से. Clear? Sometimes the ground water is also not enough for the people, so water is carried in big water trucks to such places. कई बार ऐसा होता है कि जो ये ग्राउंड वाटर सोर्स हैं ये भी इनफ नहीं होते हैं, सो इसीलिए उन प्लेसेस में वाटर ट्रक भेजे जाते हैं, मतलब पानी के ट्रक भेजे जाते हैं, उनके अंदर पानी होता है ट्रक्स में और उन प्लेसेस पे उनको भेजा जाता है जहाँ पे नीड होती है वाटर की. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. So it's time for higher order thinking question. Question is, what happens to the water when it leaves your home or school? क्या होता है वाटर को जब उसको आपके स्कूल और होम्स से बाहर भेजा जाता है? Let's discuss. After we use water, it goes down the drain. ये ड्रेन में जाता है and into the different pipes again to travel back to the water sources. सो हम जब वाटर को यूज़ कर लेते हैं उसके बाद उसको वो ड्रेन्स में चला जाता है पाइप्स की हेल्प से और फिर वापस से वो वाटर सोर्सेज में चला जाता है. दिस वाटर इज कॉल्ड द वेस्ट वाटर. इस वाटर को क्या बोलते हैं? वेस्ट वाटर. जस्ट लाइक द रिवर वाटर इज क्लीन्ड बिफोर इट कम्स टू होम. जैसे कि रिवर वाटर्स को क्लीन किया जाता है होम्स में आने से पहले, वैसे ही वेस्ट वाटर गेट्स क्लीन्ड एट अ डिफरेंट ट्रीटमेंट सेंटर बिफोर इट रीच द रिवर. और इसी तरह से वेस्ट वाटर को रिवर्स में भेजने से पहले उसको भी क्लीन किया जाता है एक डिफरेंट ट्रीटमेंट सेंटर में. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. नाउ प्लीज ओपन योर कंटेंट बुक ऑफ साइंस, लेसन नंबर 3, rivers to houses. Let's start reading. We can use river water. Before it reaches our homes, the water is cleaned in a water treatment plant. So, रिवर का वाटर हमारे घरों में पहुंचाने से पहले इसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्लीन किया जाता है. द ट्रीटमेंट प्लांट kills the germs in the water and makes it clean and safe for people to use. The clean water then travels to homes through pipes. क्लीन वाटर को पाइप्स के थ्रू होम्स में भेजा जाता है
After the water is used in homes, it goes down the drains and travels to a waste water treatment plant. और जब वो वाटर यूज़ हो जाता है तो वो ड्रेन्स के थ्रू एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भेज दिया जाता है. द ट्रीटमेंट प्लांट क्लीन्स द वाटर बिफोर इट गोज बैक इनटू द रिवर. और जो ट्रीटमेंट किया जाता है उस वेस्ट वाटर का, उसको भी दोबारा ट्रीटमेंट दिया जाता है कि वो क्लीन हो जाए और फिर उसको बाद में रिवर्स में भेजा जाता है. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज़ द रिवर एंड पाइप्स के थ्रू इसको एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा गया और प्लांट में क्लीन होने के बाद वाटर को पाइप्स के थ्रू फिर से स्मॉल बिल्डिंग्स और हाउसेस में भेजा गया है. आई होप लेसन इज क्लियर टू यू ऑल. सो दीज आर योर कीवर्ड्स. ट्रीटमेंट सेंटर जहाँ पे वाटर को क्लीन किया जाता है. डिस्ट्रीब्यूट मतलब वाटर को बांटना दूसरे दूसरे हाउसेस में पाइप्स के थ्रू. एंड वेस्ट वाटर. यू हैव टू राइट दीज कीवर्ड्स इन योर नोटबुक. नाउ प्लीज ओपन योर वर्कशीट. Reverse to home. So this one is clear. Trace the path of water from the water sources to your house. Next question is question number 2. Write the steps how water from the river reaches your home. So water जो है वो हमारे homes में कैसे भेजा जाता है. The water is taken through a river with the help of a pipe. Then it's sent to a water treatment plant. Here is water clean. Here is water clean. The treatment plant kills the germs in the water and makes it clean and safe for people to use. The clean water then travels to homes through pipes. Next question is question number 3. What will happen if one day there is no water coming from the tap? टैप से अगर एक दिन पानी नहीं आ रहा हो, how will you make sure that there is still water for use at home? तब आप कैसे पता लगाओगे कि घरों में भी हम पानी का यूज़ कैसे करें, अभी भी वाटर है घरों में, हम कैसे पता लगा सकते हैं. सो अगर टैप से वाटर नहीं आ रहा है, then we can go nearby a well or a hand pump. And if there is no well and hand pump nearby, then we can call a water supply center and ask them to send a water truck, water tank, so that we can use water. So students, I hope worksheet is clear. Now students, you have to complete practice question number 4. What does the amount of water depend on? Water की amount किस पे depend करती है? Rain पे. Next question is question number 5. How can we get groundwater for our use? We can get groundwater for our use by well or hand pump. So you have to complete practice question number 4 and 5. Thank you everyone for watching this.